जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, जीतन मांझी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही है। देखिए, एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों से उनकी मुलाकात हो रही है और काफी सकारात्मक तस्वीरें भी निकल के आ रही है। नीतीश कुमार बिहार छोड़ देश के अलग अलग राज्यों का भ्रमण कर रहे हैं, ताकि तमाम विपक्षी पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव में एक साथ चुनाव लड़े। और मकसद साफ है कि जो 14 में आए थे वो 24 में नहीं आएंगे। जानकारों की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर वाकई में विपक्षी पार्टियां एक हो गई तो फिर नरेंद्र मोदी की सत्ता से बाहर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, इस बीच लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। बिहार की बात कर ली जाए तो 7 पार्टियों का जो महागठबंधन है वो भी मजबूती से लगा हुआ है। लेकिन गाहे बगाहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन मांझी और उनके पार्टी के नेता कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे महागठबंधन के अंदर मुसीबत जो है और बढ़ जाती है। और जनता दल यू और आरजेडी के लिए जवाब दे पाना संभव नहीं दिखता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हर वो प्रयास कर रही है ताकि तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं बिहार में उनको अपने साथ कर लिया जाए, तो वही जीतन मांझी की महत्वाकांक्षा है इस कदर बढ़ रही है जिसको पूरा कर पाना शायद नीतीश और तेजस्वी यादव के लिए संभव नहीं है। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का समीकरण अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जीतन मांझी की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी 5 से 8 सीट जो है वो लोकसभा में चाह रही है। 7 पार्टियों का महागठबंधन है, 40 सीट है लोकसभा का। ऐसे में 7-8 अगर जीतन मांझी को ही दे दिया जाएगा तो फिर बाकी पार्टियों कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और ये बड़ी वजह है। और राजनीतिक जानकारों की माने तो उनका ऐसा मानना है कि जीतन मांझी के इस बयान के पीछे 2 कारण हैं। एक तो वो महागठबंधन में नहीं रहना चाहते हो, और दूसरी बड़ी बात कि वो नीतीश और तेजस्वी यादव पर प्रेशर बना रहे हों। राजनीति में एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी होता है और वही जीतन मांझी कर रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर जीतन मांझी की नाराजगी महागठबंधन की सरकार में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। उनका मानना है कि उनकी बातों को नहीं सुना जाता है और ना ही कुछ उनसे पूछकर डिसीजन लिया जाता है। महागठबंधन में बेशक 7 पार्टियां हों, लेकिन 2 ही पार्टियों की चलती है, आरजेडी और जेडीयू। इसीलिए जीतन मांझी हमेशा कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग भी करते रहते हैं। और जीतन मांझी और उनके बेटे की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 5 से 8 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है, जो कि उनकी पार्टी के हित में होगा। और ऐसे में 7-8 सीट उनकी पार्टी को मिलती है तो आने वाले दिनों में उनकी पार्टी और ज़्यादा मजबूत होगी। लेकिन सवाल है कि क्या 8 सीट जीतन मांझी को मिल सकती है, या फिर उनकी पार्टी या उनके पास उतना वोट बैंक है जिसके अनुसार वो इस तरह की मांग कर रहे हैं। जानकारों की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि जीतन मांझी के पास वैसी कोई बड़ी वोट बैंक नहीं है जो 7 से 8 सीट जो है उनको महागठबंधन चुनाव लड़ाए। लेकिन हाँ, जीतन मांझी एक दलित के बड़े चेहरे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी यही चाह रही है कि जीतन मांझी को अपने पाले में कर लिया जाए। और यही बड़ी वजह है जो जीतन मांझी लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि अगर महागठबंधन के लोग उनकी इच्छा को पूरी नहीं करते हैं तो फिर उनके पास एनडीए में जाने का रास्ता जो है वो खुला हुआ है। क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले अमित शाह से मुलाकात हुई थी, उस वक्त भी चर्चा चली। हालांकि जीतन मांझी ने कहा कि हमारी कुछ व्यक्तिगत मांगे थी और उन मांगों को लेकर हम गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, उसकी कोई राजनीतिक पहलू नहीं है। लेकिन जब 2 बड़े नेता मिलते हैं, राजनीति पर चर्चा न हो, वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा न हो, तो ऐसा हो नहीं सकता है। जीतन मांझी की महत्वाकांक्षाएं इस कदर बड़ी है जिसको पूरा कर पाना शायद और नीतीश और तेजस्वी की सरकार या फिर महागठबंधन के लिए संभव नहीं है। तो इसीलिए एक सवाल जो बड़ा है कि क्या जीतन मांझी महागठबंधन छोड़ एनडीए में जाने का मन बना लिए हैं। इन सवालों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। देखते हैं टॉप। नमस्कार।